तैयार रहिए। स्टार्ट। देश में आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसी गति से पानी की मांग भी बढ़ रही है। घी ढुलिया मारा की नी जासी, पानी ढुलिया मारो जी बढ़े। इस राजस्थानी लोकोक्ति से जल की एक एक बूंद का महत्व समझ में आता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जल की मांग के अनुरूप उपलब्धता घटती जा रही है। पैरा भूजल के अंधाधुंध दोहन के साथ साथ दूसरे जल संसाधनों में जल प्रबंधन का अभाव जग जाहिर है। देश में एक और जहां अनावृष्टि के कारण बड़ा भूभाग सूखा एवं अकाल की चपेट में रहता है, वहीं कई हिस्से अतिवृष्टि की वजह से बाढ़ की चपेट में आते रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन कुल उपलब्ध जल का 97% भाग सागरों में है जो खारा है। यह पानी न तो पीने के काम आ सकता है और न ही सिंचाई के। केवल 3% पानी ही इस्तेमाल करने योग्य है। इसमें भी 2.4% ग्लेशियरों में है। एक तरह से केवल 0.6% जल ही नदियों झीलों आदि में है। पैरा भूजल कम होने के यों तो कई कारण हैं, लेकिन बड़ी वजह यह है कि हमारे शहर अब कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। इससे न भूजल में गिरावट आ रही है, इससे कई स्थानों पर जमीन धंसने की खबरें भी आ रही हैं। राजस्थान में बीकानेर के लूणकरण सर के सहजरासर गांव में गत 15 अप्रैल को अचानक जमीन धंसने से 110 फीट गहरा और 200 फीट व्यास का गहरा गड्ढा बनने का समाचार सुर्खियों में रहा था। जम्मू कश्मीर की चिनाब वैली के रामधन में भी जमीन धंसने की घटना सामने आई। यहाँ पिछले साल में जमीन धंसने के आधा दर्जन से ज्यादा मामले आ चुके हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अपनी जांच रिपोर्ट में अत्यधिक जल दोहन और कम बारिश होने के साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होने को जमीन धंसने का अहम कारण बताया है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस घाली ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसे ही हालात रहे तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। वैश्विक जल संकट का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित कर दिया गया है। बात हमारे देश की करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक सरीखे प्रदेशों में हमेशा ही जल संकट रहता है। इस बार तो बेंगलुरु व चेन्नई में यह समस्या ज्यादा विकट हो गई है। सुखद खबर यह है कि IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने हाल ही में समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने में LTTD तकनीक से पानी के डिसैलिनेशन में सफलता हासिल की है। हमारे प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन जल संरक्षण का सवाल भी इसके साथ है। आखिर हम अपने उपलब्ध जल संसाधनों को संरक्षित रखने और पानी के संतुलित उपयोग को लेकर
गंभीर कब होंगे। पैरा, यह गंभीरता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में भूमिगत जल स्रोतों से 70% पानी हमारे किसान सिंचाई के लिए काम में लेते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की दौड़ में हम जाने अनजाने तेजी से भूगर्भीय जल का दोहन करने में जुटे हैं। इससे भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जबकि भूजल का रिचार्ज उस अनुपात में नहीं हो पा रहा। भूक्षरण को कम करना हमारे हाथ में है। यदि हम दोहन किए गए भूजल के बराबर की मात्रा को भी रिचार्ज कर दें या फिर जल का संयमित इस्तेमाल करें तो भूक्षरण भी स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। चिंता इसी बात की है कि जरूरत के मुताबिक भूजल का रिचार्ज नहीं करने से जमीन धंसने जैसी घटनाएं सामने आने लगी है। बात राजस्थान की करें तो यहाँ भूमिगत जल के पुनर्भरण के मुकाबले जल दोहन की मात्रा 1.5 गुना से ज्यादा है। हालात इतने भयावह हैं कि प्रदेश में मौजूद 301 ब्लॉक में से 295 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे अमृतम जलम जैसे अभियानों को गति देने के साथ साथ बड़े भूखंडों एवं भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनिवार्यता को सख्ती से लागू कराना होगा। वैसे भी जल का किफायती उपयोग हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। आज भी शेखावाटी क्षेत्र के हर गांव में दान दाताओं द्वारा बनाए गए कुएं, बावड़ी व जोड़ों के अवशेष देखने को मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में पूरी दुनिया के लिए जल संकट एक गंभीर चुनौती है। जल संरक्षण के प्रयासों को गति देने और भूजल दोहन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। जल संकट का आए दिन सामना करने वाले प्रदेशों में प्रभावी जल प्रबंधन करना होगा। भावी पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए भूगर्भ आधारित पानी पर निर्भरता कम कर परंपरागत जल स्रोतों को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने की दिशा में काम करना होगा। स्टॉप।